ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून A and B fastened to a weight of 5 ग्राम। देखिए ये रहा एक बलून, ये डायग्राम गिवन है, एक बलून ये रहा B जो कि एक वेट कितना 5 ग्राम का उससे बंधा हुआ है, बाय थ्रेड्स, फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर, और ये फ्लोट कर रहा है हवा में। Then calculate the charge on each balloon assuming that they carry equal charge, और आपको इन दोनों बलून के ऊपर चार्जेस को कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन में समझना, अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं क्या हो रहा है। 1 मीटर लंबी थ्रेड आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ध्यान रखना ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और ग्राम में वेट गिवन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसका, सर अगर ये बलून थ्रेड से बंधा हुआ है तो इसमें टेंशन होगा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टेंशन होगा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। बताइए अगर ये एंगल थीटा है तो इसके कंपोनेंट अगर हम करेंगे टी के, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, ये बन जाएगा टी साइन थीटा। ऐसे ही इस टी का ये एंगल थीटा है, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे दो, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा। बोलो पहले नीचे वाला समझ में आता है आंसर डायग्राम, और ये सब इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जितना वेट नीचे लगेगा उतना ऊपर बैलेंस करेगा ये। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग W किसके बराबर हो गया, 2t cos थीटा के बराबर हो गया। W मतलब mg, तो यहां हम mg भी लिख सकते हैं, और mg इक्वल टू 2t cos थीटा। पहले ये वैल्यू क्लियर। अब दूसरा, अब मैं आपसे इस मास की बात करूं, अगर इस पे भी चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe इधर और Fe इधर। ठीक, अगर टेंशन बलून ऐसे बंधा हुआ है तो इसके लिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इधर हो जाएगा क्या, दोनों तरफ अटैचमेंट है ना, इस वाले का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इधर है तो इसका इधर आएगा, सिमिलरली इसका इधर है तो उसका इधर आएगा, ये आपका टी आ गया। एंड अगर ये एंगल थीटा, तो बताइए अल्टरनेट से ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, मैंने एक्सटेंड करके बनाया। तो क्या यहां पर इस टी के क्या कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा, और इस तरफ टी साइन थीटा। ये आपका टी, इसका एक इधर, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया टी साइन थीटा। एंड सिमिलरली इस एफ का अगर अपन बनाएंगे तो सर ये टी इधर आ रहा है, ये लिया, बताइए ये एंगल थीटा, अल्टरनेट से ये बन गया टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है अगेन, तो जितना ये है उतना ये होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी सर, F इक्वल टू टी साइन थीटा, ये बन गया। तो हमें ये दो इक्वेशन पहले समझ में आती है। अब मैं इसमें अगर इन दोनों को डिवाइड कर लूं, सबसे पहले अपन इनको डिवाइड कर लेते, बताओ क्या आएगा इधर, mg इक्वल टू, समझ में आ रहा है ये इधर, mg इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू t sin थीटा, और इस t से ये t कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बन रहा है mg अपॉन Fe इज इक्वल्स टू 2 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। और अब मैं इसमें और सॉल्व कर लूं तो देखिए Fe को अपन क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन के q1 q2 दोनों पे चार्ज बराबर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन tan थीटा। ये r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, mg r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k q स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन tan थीटा। q स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, बाकी सब इधर, क्या बन गई इक्वेशन, tan थीटा mg r स्क्वायर अपॉन 2 that will be the q स्क्वायर, और फिर इस पे रूट डाल देंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू आपके पास है, tan थीटा, बोलो निकाल लोगे tan थीटा, ACO इन ट्राइंगल ACO, ये कितना है 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 0.6 का आधा 0.3,
ये 1 है, ये 0.6 का आधा कितना बनेगा सर? ये 0.3 हो जाएगा ना सेंटीमीटर में, बट इसको मीटर में चेंज करना है फिर, या इसको सेंटीमीटर से, इसको मीटर से सेंटीमीटर में ले आएंगे और फिर क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। कैलकुलेशन लेंदी बट समझ में आ रहा है आंसर? ये हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा, और एक बार ये आ गया तो आपको वैसे ही tan थीटा निकल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट आप जैसा देख रहे हैं सर वैल्यू बहुत कम है, तो ये और ये लगभग बराबर ही आने वाले हैं। तो आप चाहें तो tan थीटा में 0.3/1 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके सॉल्व पे भी यही आने वाला है। तो tan थीटा आप पहले निकाल लेंगे। tan थीटा हो गया, m गिवन है सर 5 × 10⁻³ g की वैल्यू 10, r ये रहा दोनों के बीच में 0.6 सेंटीमीटर मीटर में रख के 2, और k की वैल्यू मालूम है। तो अब इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहां पर Q फ्री हो जाएगा। ये आ गया Q का आंसर। कैलकुलेशन आपको करनी है, मेरे को मेन ये डायग्राम सिखाना था कि आंसर इसमें करना क्या है। तो बहुत इजी, सिर्फ डायग्राम बनाओ। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ इतना सा यूज हुआ है K Q1 Q2 r², बाकी तो ये सब पूरा फोर्स का कंसेप्ट है। बन जाएगा, नोट कर लो।